बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपकी सराउंडिंग में, आपके सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है या आपकी कोई सिबलिंग में कोई ऐसा है जिसके साथ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और चीजें तोड़ता रहता है, तोड़ती रहती, ठीक है? तो ये आपने सबसे पहले आपका जो जहन गया होगा, माइंड आपके घर में ही गया होगा। आपकी कोई सिस्टर होगी या कोई आप किसी को भी कह सकते हैं, भाई होगा, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, इनके लिए भी इंग्लिश में एक वर्ड बनाया गया है। अच्छा, वो एक ही वर्ड नहीं है, सिर्फ थ्री वर्ड्स हैं। इस तरह की पर्सनालिटी को आप कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि मैं कहूं किसी से कि मुझे हमेशा चाय कम चाहिए, वो हमेशा मुझे चाय ज्यादा देती है, तो क्या हुआ, ये उसी सेंस में गया, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और क्या, हमेशा ज्यादा ही दी जाती है, ठीक है? अच्छा, इसको उर्दू में अगर और समझें, उसने लेट सपोज कि कोई मतलब कोई भी फर्नीचर था, उसने उसको ठीक करने की कोशिश की, मजीद उसको स्पॉइल कर दिया, ठीक है? तो वो भी यही है, एक्सीडेंट्स, ठीक है? कोशिश की लेकिन काम बिगाड़ दिया। जितना वो कोशिश कर रहे होते हैं उतना काम उनसे बिगड़ रहा होता है। अगर वो कोशिश करते हैं, जैसे लेट सपोज आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर है, उससे चीजें टूट जाती हैं, एक्सीडेंट्स मतलब ये किचन में चीजें टूट गई, ठीक है, गलती से टूट गई, ठीक है, मुझसे नहीं टूटती लेकिन टूट गई, ठीक है? अब उसके लिए एक्सीडेंटली, वो जानबूझ के तो नहीं होता होगा ना, एक सडनली एक हो जाता है, रिएक्शन होता है, ठीक है? तो इसके लिए इंग्लिश में खास वर्ड बनाया गया, ठीक है, इस तरह की। अच्छा, इंग्लिश में इसको ऑकवर्ड पर्सन कहा जाता है, लेकिन इतना ज्यादा आप ऑकवर्ड वे में ना सोचें। लेकिन एक खास वर्ड है इंग्लिश में इसके लिए, थ्री वर्ड्स हैं। वो क्या है बताती हूँ मैं आपको, नोट कीजिए। ये है, अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ, मैं तीनों लिख रही हूँ एक साथ। ये थ्री वर्ड्स हैं। क्लमजी, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? ऑकवर्ड पर्सन, ये है स्लैंग, और ये क्या है, ऑल थम्स, ये क्या है बताती हूँ मैं आपको, ईडियम, ठीक है? एक गैप है, क्लमजी, प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान किया करें, क्लमजी, ठीक है? सेकंड है स्लैंग है, आई विल प्रेफर कि आप स्लैंग यूज ना किया करें, क्लट्स, क्लट्स, ये क्या है, ये भी सेम मीनिंग है, ठीक है? वो ऐसा पर्सन जिससे ब्रेक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चीजें टूट जाती, कोई भी, मतलब मैं तो एक मिसाल दे रही हूँ कि चीजें टूटना, कुछ और भी हो सकता है। जैसे कोशिश की उसने फर्नीचर ठीक करने की, मजीद बिगाड़ दिया, वो एक बार नहीं हुआ, हमेशा होता रहा, ठीक है? थर्ड वन, ईडियम, ऑल थम्स, ही इज ऑल थम्स, मतलब कि ये भी थम, 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 सारे थम्स हैं उसके। इट मीन्स कि ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ऑल थम्स, ये क्या है, ईडियम है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्लमजी, प्रेफरेंस क्या है, ऑल थम्स आप यूज कर लो, मेरी प्रेफरेंस क्लमजी। क्लट्स थोड़ा सा स्लैंग है, आई विल प्रेफर कि स्लैंग पे आप ना जाएं, लेकिन बताना जरूरी है, सेम मीनिंग होते हैं तीनों के, ठीक है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है? शी ऑलवेज हैज एक्सीडेंट्स एंड ब्रेक्स थिंग्स, शी इज, क्या कहेंगे, क्लमजी, शी इज क्लमजी, ठीक है? क्लमजी। प्रोनाउंसिएशन इसलिए कह रही क्योंकि अक्सर लोग, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं मिस प्रोनाउंस करते हैं, मिस स्पेल्ड होते हैं। मैं आगे एक सीरीज में लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसमें वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि कॉन्वर्जेशन में आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा काउंट की जाती है, ठीक है? अच्छा, ही ऑलवेज, ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ठीक है? He always sits on his glasses. He always sits on his glasses accidentally. ठीक है? He is clumsy. क्या हुआ? वो गलती से अपने ग्लासेस पे हमेशा बैठ जाता है. He is clumsy. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा है जो अच्छा, दूसरे अल्फाजों में समझाऊं, जो हर चीज को मैसअप कर दे, स्पॉइल कर दे, उसके लिए तीन वर्ड्स है आपके पास, कोई भी आप यूज कर लो, ठीक है? अच्छा, शी ऑलवेज पोर्स टू मच कॉफी या टू मच टी into my cup. She is clumsy. The nurse was klutz. क्या डेफिनेशन है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, klutz, ठीक है? She gave wrong medicine to the patient. Wrong medicine, मैं इतना ही लिख दूं तो काफी है, she gave wrong medicine, ठीक है? He tried to fix the furniture but he couldn't. He is all thumbs, ठीक है? He tried to fix the furniture but he spoiled, या he
कुछ भी आप कह लें। ही इज ऑल गो एंड ऑर्डर, ही इज क्या कहेंगे, ऑल थम्स, ही इज ऑल थम्स, ही इज ऑल थम्स। उसने कोशिश की कि वो ठीक कर दे, हमेशा की तरह उसने स्पॉइल किया। ठीक है, ये 3 आपके पास मैंने दे दिए हैं, पर सी एडजेक्टिव ही हैं। आप किसी को क्लट्स कह रहे हो, क्लमजी कह रहे हो, ऑल थम्स कह रहे हो, ईडियम भी है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने आपको ये बताई है कि इस तरह की पर्सनैलिटी आपके सामने हो तो आप उसके लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास से जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।